कर्म कैसा भी हो उसका फल अवश्य मिलता है। कितना पुराना हो, हमने क्या कर्म किया, कर्म कभी भी हमको माफ़ नहीं करता। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसी माया क्यों रची, भगवान की माया, हम भगवान की माया में फंसे, भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हमने कोई कर्म किया तो इसमें भगवान की मर्जी होगी, बिना भगवान की आज्ञा के जब पत्ता नहीं हिल सकता तो फिर हमने बुरा कर्म कैसे किया। भगवान संपूर्ण हैं, पूर्ण। भगवान की जो माया है उसमें सभी चीज़ हैं। अगर दिन है तो रात्रि है, अगर कोई विषय भोग की सामग्रियां हैं जो हमको आनंद देती हैं, जो हमको संतुष्ट देती हैं। देखो, भगवान के हृदय से पुण्य निकला, धर्म निकलता है, और भगवान की पीठ से अधर्म। ये दोनों चीज़ें इस संसार में, धर्म और अधर्म। बाजार में हर प्रकार की सामग्री बाजार में है। बाजार में भगवान के वस्त्र हैं, बाजार में दूध दही मेवा ये इत्यादि वस्तुएं हैं, बाजार में अन्य बुरी वस्तुएं भी हैं। अब ये हमको देखना है कि हम किनका उपयोग करें। भगवान ने सृष्टि में पूर्णता प्रदान की है। वर्षा है तो सूखा भी है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। हर चीज़ सृष्टि के अंदर भगवान ने पूर्ण रूप से पूरी सृष्टि बनाई, क्योंकि भगवान अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। अब ये हमारा विवेक है कि हम कौन सा कार्य करें, किस प्रकार का कार्य करें, अनुचित कार्य करें या उचित कार्य करें। हर कार्य जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इस जीवन में महाराज कोई पाप नहीं किए, फिर भी हमारे ऊपर इस बात का अन्याय, बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब भगवान को हम नहीं मानते। भगवान है कहाँ? दिन भर पूजा पाठ में लगे, दिन भर स्तुति में लगे, दिन भर कर्म में लगे। तो जो आप अभी कर्म कर रहे हैं ये उसका परिणाम नहीं है। ये परिणाम वो है जो आप करके आ चुके हैं इस पृथ्वी पर। ये पहले का प्रारब्ध है, और पहले का प्रारब्ध कैसे मिटेगा? भगवान के हरि नाम कीर्तन में। उन परिणाम का फल है। भगवान ने आपसे कोई कर्म नहीं कराया, भगवान ने कोई माया नहीं रची। ये माया आपने ही रची है खुद। भगवान तो संपूर्ण में, पूरी पृथ्वी पर एक समान पूर्णता प्राप्त की हुई ये सृष्टि है। हर चीज उपलब्ध है सृष्टि में। मकान बना, रसोई बनी, और आपके शयन कक्ष बना, तो भाई एक शौचालय भी बनाना पड़ेगा, तभी मकान को पूर्णता प्राप्त होगी। स्नानागार बनेगा तभी मकान संपूर्ण है। ये जो पत्नी है, पुत्र है, बहन है, माता पिता है, भाई हैं, इन्हीं को मिलके परिवार बनता है। इन्हीं को मिलके परिवार बनता है। अगर आप गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो आपको ये परिवार मिलेगा। अगर आप विरक्त होना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा मार्ग है, उस मार्ग पर आप बढ़ेंगे, उसका अलग फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। कर्म के अनुसार आपको फल मिलना है। विवेक आपका है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना की विवेक के आधार पर। उस विवेक के द्वारा ही आपको किस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर आप चलिए। वही कार्य कीजिए जो उत्तम है, आपको सुख दें। ऐसा कोई कार्य न करें जिसमें आगे चलकर आपको दुख प्राप्त हो।
ये माया हमने तो रची है, आप ही माया के रचने वाले हैं। भगवान ने तो एक पूरी सृष्टि, एक पूरी माया का निर्माण किया, फंसे तो आप हैं। आपसे पूछे आपका क्या नाम है, आपने बताया मेरा नाम फला, मैं फला जगह रहता हूँ, तो आप काया का नाम बता रहे हैं। आप उन ईंट पत्थरों का मकान बने जिसमें आप फंसे हुए हैं स्वयं। आपके अंदर चित्त स्वभाव शांत, आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है उसका कोई परिचय नहीं है। वो तो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आज सूर्य चमक रहा है तो कल चंद्रमा भी चमकेगा। सूर्य की जो उष्ण की उष्णता है तो शीतलता भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। पसंद क्या है? धूप बनी है तो छाँव भी बनी है। आपको धूप पसंद है कि छाँव पसंद है? शीतलता पसंद है कि उष्णता पसंद है? बरसात पर जो आपको पसंद हो उस चीज़ का आप चुनाव करें, और जिस चीज़ का हम चुनाव करेंगे फल उसी का मिलेगा। ये कहते हैं भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता, सही बात है, लेकिन पत्ता कब हिलेगा? जिसको आप पसंद करेंगे वो पत्ता आपके पास आ जाएगा। भगवान को साकार रूप में रखेंगे तो साकार के दर्शन होंगे, निराकार के रूप में रखेंगे निराकार के दर्शन होंगे। जिस भाव से, जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा के साथ भक्तों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान उसी रूप में साकार रूप रखकर भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। मन में जो भाव है वो तो मिलेगा। जो हम सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बस सोच कैसी है? सोच विकृत है। हम क्या पाना चाहते हैं इसका चयन हम करें, और जब आप चयन करेंगे तो आपको उसी माया से आपको प्राप्त हो जाएगा। वही तो माया है, आपकी रची हुई, और जिसका फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो। तो ईश्वर को दोष ना दें। भगवान ने हमारे साथ जाने कितना बड़ा अन्याय किया, भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद देते नहीं, मैं तो लगा रहता हूँ। जो आज परिणाम आपको मिल रहा है वो पुराना पूर्व जन्मों का आपका कर्म प्रकाशित हो रहा है, उसके फलस्वरूप आपको परिणाम मिल रहा है। जो आप अभी कर रहे हैं अच्छा कार्य है, इसका अच्छा भोग आपको मिलेगा। तो अपनी रचित माया पर आप विचार करें कि दरअसल आप चाहते क्या हैं, हम कैसे रहना चाहते, क्या पाना चाहते हैं। कि आपको विचार करना है विवेकपूर्ण तरीके से। ज्ञान विवेक ये मनुष्यों को ही मिला है, जानवरों को नहीं। जानवर तो भोग योनि में है, उन्होंने जो कर्म किए उसका भोग कर रहे हैं। हम कर्म योनि में हैं। भगवान दोषी नहीं है, भगवान की माया दोषी नहीं है। केवल हमारा मोह ही इस माया के जंजाल में फंसाता है। इसलिए आप अपने कर्म सुधारिए।